पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये है कि हम उसके एक सच्चे गवाह बने। ठीक है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये है कि हम सहना सीखें। परमेश्वर की सामर्थ्य ये है कि हम दीन होना सीखें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये है कि हम तृप्त होना सीखें सब दशाओं में। आज की शाम एक छोटी सी बात के द्वारा मैं आपको उभारना चाहूँगा। जो प्रभु का वचन पढ़ते हैं और जिनके पास बाइबल है, मेरे संग एक आयत निकालें प्रभु के वचन से जो आपको मिलेगी। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। आपने कई बार इस आयत को सुना होगा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां पद। और यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, एक है पवित्र आत्मा और दूसरी की गई है सामर्थ। और हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहों के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम पवित्र आत्मा का मतलब समझें और सामर्थ का मतलब समझें। जब पवित्र आत्मा की बात आती है, लोगों से बात करते तो कहते हैं वो सबकी आत्मा पवित्र होती है। ऐसा नहीं होता है। आत्मा पवित्र होती है, लेकिन जब वो दुनिया में आगे बढ़ता है तो उसकी आत्मा क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है। पर एक पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो परमेश्वर ने दी है। और दूसरी बात है सामर्थ। और जब सामर्थ की बात होती है तो लोग ताकत और बलशाली, बलवंत की बात करते हैं, बहुत शक्तिशाली की बात करते हैं। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि जब पवित्र आत्मा की बात होती है तो वो क्या है, और जब सामर्थ की बात होती है तो वो क्या है। पढ़िएगा मेरे लिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पढ़ें प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां पद। जी सुनिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। सारी चीज़ें एक मनुष्य के पास होती हैं। जिस्म भी है, जान भी है और रूह भी है, शरीर भी है, प्राण भी है और आत्मा भी है। ठीक है ना? थोड़ा मेरी बातों का जवाब दीजिएगा। सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी एक और चीज़ की बात कर रहा है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के साथ साथ बात ये हो रही कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे। और अगर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो सामर्थ नहीं पाएंगे। उसका उल्टा ये हो गया। हमें ये जानना और समझना जरूरी है कि परमेश्वर किस पवित्र आत्मा की बात कर रहा है और किस सामर्थ की बात कर रहा है। ठीक है ना? बहुत गौर से समझिए इन बातों को। फिर से पढ़िएगा भैया, देखिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा की भी एक कंडीशन है कि वो है, परंतु अभी उसकी कुछ कंडीशन है, तभी वो आएगा। दुनिया में है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमारे अंदर आने के लिए कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। जब वो तुम पर आएगा, व्यक्तिगत रूप से बात करिए, पवित्र आत्मा के योग्य यदि राजू या मैं होऊंगा तभी मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। यदि आप उसके योग्य होंगे तभी आएगा। अन्यथा अंदर आने के लिए अगर हम उसके योग्य नहीं है, जैसा वो चाहता है, जैसी उसकी इच्छा है, जैसा हमारा दिल और मन हम होना चाहिए, वैसा अगर नहीं है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। सुनिएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा के साथ साथ एक बात और लिखी है, वो है सामर्थ। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको समझाया, आपको बोला, वैसे ही हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सामर्थ की बात हो रही है। ठीक है ना मोनू भैया? किस सामर्थ की बात हो रही है, हमें इस बात को जानना, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम उस बात को समझेंगे नहीं, उस बात को जानेंगे नहीं, तो हम सिर्फ सामर्थ का जिक्र जब भी होगा तो ताकत, बल और बदले की बात हमारे पास आएगी, बहुत सामर्थ की बात हमारे पास आएगी। लेकिन हमें ये जानना है कि जहाँ सामर्थ की बात होती है तो वो किसकी बात होती है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो किस चीज़ की बात होती है, हमें ये जानना, परखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें इस आयत को। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आगे हाँ, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे, मेरे गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ आएगी तो क्या लिखा है? क्या ठहरेंगे हम? गवाह ठहरेंगे। बहुत गौर से सुनिएगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, इसका मतलब कि हम बोलेंगे तो, पर हम परमेश्वर के गवाह नहीं ठहरेंगे। हमें ये जानना, हमें ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आए और हम उसकी सामर्थ को पाएं, और उसके बाद हम क्या ठहरे? गवाह ठहरें। ठीक है ना? गवाही आज बहुत सारे लोग देते हैं। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, तू कभी झूठी साक्षी या झूठी गवाही ना देना।
हमें ये जानना और परखना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं तो हमारी गवाही का कारण, हमारे बोलने का कारण क्या है। हमारे गवाही का कारण अगर प्रभु यीशु मसीह है, हमारे बोलने का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है, तो परमेश्वर हमें बरकतें देगा, आशीषें देगा और हमें आगे बढ़ाएगा। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। एक आयत और निकालिएगा, एक शख्स से मैं आपको मिलाना चाहता हूं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ से भरा हुआ है। इसके पास पवित्र आत्मा के वरदान हैं। यह प्रार्थना करता है, लोग चंगे होते हैं। जब ये गवाही देता है, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। जब ये आगे बढ़ता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर इसके द्वारा बड़े बड़े काम करता है। लेकिन इसके जीवन में जब पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर का पाक रूह आया, तो इसके जीवन में कुछ चीज़ें आई जो इसने कुछ लफ्ज़ों में बाइबल में फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं आप पढ़ें फिलिपियों उसका 4था अध्याय और उसका 13वां पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 13वां पद। जब हम इन आयतों को, इन बातों को भली भांति समझ जाएंगे, इन भली बातों को पहचान लेंगे, तो हम परमेश्वर की सामर्थ को भी जानने पाएंगे कि आखिर जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है, हमारे जीवनों में आता है, तब हमारे अंदर क्या तब्दीली होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा, जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, जब पवित्र आत्मा से हम भरे जाएंगे तो क्या होता है। पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय और उसका 13वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है जी, पढ़ें। फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय उसका 13वां पद। जी हाँ, सुनिएगा सुनिएगा। जी हाँ, फिलिपियों की पत्री सुनिएगा, लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत गौर से सुनिएगा। अभी हमने पढ़ा पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे। और यहां पे लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है। कौन सामर्थ देता है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है ना? कौन सामर्थ देता है? पवित्र आत्मा। और जो सामर्थ देता है पवित्र आत्मा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। अब सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि जब मेरे अंदर सामर्थ आ गया तो मैं जमीन से पेड़ उखाड़ दूंगा, किसी को एक थप्पड़ मारूंगा तो वो 4 गुलटाई खा जाएगा। या सामर्थ का ये मतलब नहीं है कि मैं टी शर्ट पहन के मोटे मोटे डोले दिखा के और हाफ पैंट में घूमूं। सामर्थ का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से भी भिड़ जाऊं। बहुत गौर से सुनिएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो जो सामर्थ मिलेगी उस सामर्थ को हमें जानना है। सामर्थ का अर्थ इतना ही नहीं होता कि हम बलशाली शक्तिशाली हो, पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, इस सामर्थ का अर्थ क्या है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आएगा, हम बदला लेने वाले, हम बुरी बातें बोलने वाले, गाली देने वाले, बुराइयों की बातें सोचने वाले होंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा, पाक रूह का सामर्थ्य, जब कुव्वत हमारे अंदर आएगी तो कुछ बदलाव होगा। और वो बदलाव मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इसका 11वां और 12वां पद भी पढ़ें। देखिए कितना सुंदर लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ, फिलिपियों 4 11 12। जी, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, कहने लगा पौलुस, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं। इसके पास कोई घटी नहीं है, ना ताकत की घटी है, ना पैसे की घटी है, ना बल की घटी है, ना ज्ञान की घटी है, किसी चीज की, ना बुद्धि की घटी है, सब चीज है। ये बोल भी रहा है इस बात को परमेश्वर के पवित्र वचन में, मैं घटी के कारण नहीं कह रहा हूं। इंसान घटी के कारण अपनी कमजोरी और दुर्बलता दिखाते हैं, ये कमजोर नहीं है। सब प्रकार की नॉलेज है, बाइबल में लिखा है। इसने गमलीएल के कदमों में बैठकर परमेश्वर के वचन और शास्त्र की शिक्षा ली है। सारी चीजें इसके पास। कह रहा है मैं घटी के कारण नहीं कह रहा हूं। आगे, हाँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है, क्योंकि मैंने ये सीखा। सुनिएगा गौर से, ठीक है ना? जिस दशा में हूं, जी अनुग्रह, बहुत गौर से सुनिएगा। कहने लगा, लिखा है, फिर से पढ़िएगा जी। क्योंकि मैंने ये सीखा है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं, कि जिस दशा में हूं, मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में। इसका मतलब कि इसे कोई सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है? अभी मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा। कौन सिखा रहा है? जोर से बोलिए, कौन? पवित्र आत्मा। इसका टीचर, इसका शिक्षक, इसका सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। मैंने ये सीखा है। आगे, जिस दशा में हूं, जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं, उसी में क्या करूं? संतोष करूं। पवित्र आत्मा ने इसको दिखाया, ये एक सामर्थ है।
पवित्र आत्मा आपसे ये नहीं कहेगा कि जाकर आप लड़ाई करो। पवित्र आत्मा आपसे ये नहीं करेगा कि उसने एक गाली दी तो आप 4 गाली दो। पवित्र आत्मा क्या सिखाएगा? प्रभु की बातें। और प्रभु की बातें क्या है? लिखा है, कोई गाली देने वाला गाली ना दे, झूठ बोलने वाला झूठ ना बोले, चोरी करने वाला चोरी ना करे, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, श्राप मत दो, आशीष ही दो। सिखा रहा है पवित्र आत्मा। और आज लोग अपने ज्ञान से, लोगों के ज्ञान से, संसारिक ज्ञान से सीख रहे हैं बदला लेना, बुराइयां करना, नीचा दिखाना, लोगों को परेशान करना, झूठे मुकदमों में फंसाना। यह संसार सिखाता है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या सिखाता है? मोनू भैया फिर से 11वीं आयत पढ़िएगा, देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है जी। पढ़ें। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है, क्योंकि मैंने ये सीखा है जिस दशा में हूँ कि जिस दशा में हूं, मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। उसी में संतोष करूं। पवित्र आत्मा ने एक बात सिखाई है और ये सामर्थ के संग उसे सिखाई है कि जिस हालत में हूं मैं उसमें क्या करूं? संतोष करूं, धीरज रखूं, सहनशील हूं, लालच ना करूं, लोगों को देखकर तुलना ना करूं। ये कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा। ये है सामर्थ। खुदा के लोगों में और संसार के लोगों में यही फर्क है। संसार के लोग कहते हैं हम ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर लेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा सिखाता है नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, एक दिन आएगा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उन्नति दूंगा। थोड़ा सहनशील हो, थोड़ा धीरज रख, वक्त आ रहा है। अभी बीज बोया है, पौधा बन रहा है और एक दिन ये पौधा पेड़ बनेगा, उसमें फूल लगेंगे, फिर फल आएंगे और फल फिर पकेंगे। एक वक्त है खुदावंत का। पवित्र आत्मा सिखाता है। यह है सामर्थ। आज लोग इंसान जल्दी से बढ़ना चाहते हैं, जल्दी से तरक्की करना चाहते हैं। अगर कोई बेटा कोई बेटी जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती है तो उसे दवाई खिलाते हैं कि वो लंबा हो जाए, दवाई खाते हैं कि मोटा हो जाए, दवाई खिलाते हैं ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। उसके साइड इफेक्ट इतने होते हैं कि लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा सिखाता है, बताता। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये शब्द पौलुस के जो उसने कहे हैं, लिखा हुआ है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, इसलिए कि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। नाम संतोष रखने से जीवन में संतोष नहीं आता। संतोष कब आता है? जब पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ आती है। वो सिखाता है, एक सहायक होगा। आपके मन, आपके दिल, आपके अंदर रहेगा, आपकी आत्मा में मिलेगा और वो आपको बताएगा नहीं ये बुरे काम ऐसे मत करो, ये चीज़ें ऐसी है इन्हें मत करो। सुनिएगा आगे इसका 12वां पद क्या लिखा है। मैं दीन होना भी जानता हूँ। हाँ, अब ये है रहस्य की बात। पवित्र आत्मा क्या सिखाता है? दीन होना। दीन होना। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप के विरुद्ध निरुत्तर करेगा, न्याय और पाप के विरुद्ध निरुत्तर करेगा। लिखा है मैं दीन होना भी जानता हूं और सब दशाओं में, और मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। दीन, हलीम, हम्बल, दीन होना भी जानता हूं और क्या भी जानता हूं? बढ़ना भी जानता हूं। गौर से सुनिएगा, दीनता कहां पर होती है? नीचे की तरफ होती है। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी, हमें ज्ञान दिया है, समझ दिया है और हम एक बात के 4 उत्तर दे सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा वो हमें सिखाएगा नहीं मेरे बेटे अभी मत बोल, तू रहने दे, सहनशील हो जा। वो अगर बुरी बात बोल रहा, अगर वो दुष्टता की बात बोल रहा तो उस तरफ ध्यान मत दे, अभी धीरज रख। दीन होना, बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना, दीन होना। सब कुछ हमारे पास है, ताकत है, हमारे पास बल है। हमारे पास एक पतला दुबला सा लड़का आता और 4 बातें सुनाकर गाली देकर हमें चला जाता और हम चाहते तो उठा के पटक देते उसको। लेकिन पवित्र आत्मा सिखाता नहीं मेरे बेटे सह ले, दीन होना, नम्र होना। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर था तो यीशु मसीह की बेइज्जती करने वाले, उसका तमाशा बनाने वाले कौन लोग थे? वही लोग जिसे उसने रोटी खिलाई, वही लोग जिसे उसने चंगा किया, वही लोग जिनकी दुष्टात्माएं निकाली, वही उसकी बेइज्जती करते थे। यीशु मसीह चाहता तो एक इशारे से, एक आवाज से सबको नाश कर सकता था, लेकिन उसने मालूम क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य यही है खुदा के लोगों। शायद हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को यही समझकर अपने जीवन को जी रहे हैं कि हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम
हम तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, हम दुनिया की बातें बोल रहे हैं, हम संसार की बातें बोल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी बाइबल की नॉलेज है, और अगर हमारे पास दीनता नम्रता नहीं है तो हम अभी पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ को नहीं जानते। पवित्र आत्मा की ये सबसे बड़ी पहचान ही होती है, लिखा हुआ है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, आगे और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना, हर एक वो बातों को उसने क्या किया है, सीखा। भूखा रहना भी सीखा है, तृप्त होना भी। मेरे पास ये चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक दिन मेरे पास परमेश्वर मेरा ये सारी चीज़ें मुझे देगा। एक संतोष, एक तृप्ति उसके पास रहेगी। नहीं है मेरे पास, कोई अच्छी चीज़ें खा रहा है, महंगी चीज़ें खा रहा है, बड़े होटल में खा रहा है, बहुत जगहों पे खा रहा है, और वो मुझे बताता भी है कि देखो मैं यहाँ गया था, घूमने गया था, ये तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ होती है तो वो हमें सब बातों में तृप्त होना सिखाती है। अभिलाषी, लालची, स्वार्थी स्वभाव हमारे जीवन से चला जाता है। जिस दशा में हूं, लिखा ना, दशा लिखा ना, क्या लिखा, जिन दशाओं में हूं मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। इंसान आज बढ़ना चाहता है, घटना कोई नहीं चाहता है। कोई दिन होना नहीं चाहता, सबको कुर्सी चाहिए, कोई नीचे बैठना नहीं चाहता। सबको अपना बड़प्पन चाहिए, लोगों को अपनी बड़ाई चाहिए। लेकिन खुदा के लोग जो होते हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा होती है और पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है, तो वो घटना बढ़ना सब कुछ सीखते हैं, और धीरे 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 परमेश्वर उन्हें सारी बातें सिखाता है। हालेलुया। आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ क्या है। समझ में आया ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या है, हमें ये जानना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा के लोगों सिर्फ ये नहीं है कि हम अन्य अन्य भाषा बोलें। पवित्र आत्मा की सामर्थ ये नहीं है कि हम लोगों के लिए दुआ करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ ये नहीं है कि हम जाकर प्रचार करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ ये है कि हम उसके एक सच्चे गवाह बने। ठीक है, पवित्र आत्मा की सामर्थ ये है कि हम सहना सीखें। परमेश्वर की सामर्थ ये है कि हम दीन होना सीखें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ ये है कि हम तृप्त होना सीखें। सब दशाओं में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे आगे चलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार में कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए एक सहायक के रूप में दिया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें तुम्हें जताएगा, सारी चीज़ें में वो तुम्हारी मदद करेगा। और यदि हम उन बातों को सीख कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, यही पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा हुआ है, सारे गुनाहों की माफ़ी, सारे पापों की क्षमा हमें मिलेगी। लेकिन बाइबल में लिखा है यदि तुम पवित्र आत्मा के प्रति गुनाह करोगे तो फिर तुम्हारी कोई भी माफ़ी नहीं है। सतर्क हो जाएं, समझ जाएं। अनुग्रह बहुत ज़रूरी है, ये बात हम सीखें, भली भांति जानें कि हम परमेश्वर में और प्रभु यीशु मसीह में हैं। तो हमारे अंदर दीनता, नम्रता आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संयम नहीं रखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करेगा। अगर हम दीन नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा हमारे पास काम नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है वो कब हमसे दूर हो जाता है हमें नहीं मालूम है। इसीलिए तीतुस ने अपनी किताब में लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में, सारी चीज़ें उसके हाथ में। हमें सौंपना है और अपने कामों से आगे परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा को रखना है। जितना हम पीछे होंगे उतना ही वो हमारे आगे होगा। जितना हम दीन होंगे उतना ही वो हमें बलवंत होगा। जितना हम संतोष रखेंगे उतना ही वो हमें अपनी भरपूरी से भरेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु से यही कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मुझे दीन होना, नम्र होना सिखा। मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमने तेरे वचन को सुना है, जाना है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम दीन हों, नम्र हों, हम हर बातों में तृप्त होना सीखें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की ये सामर्थ हमारे अंदर डाल, ताकि हम तुझ में होकर आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें माफ़ कर और आगे बढ़ा। अपने खून से धोकर हमें साफ कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।